सबसे बड़ा न्यूज, जब टाटा ने अपना ऑपरेशन शुरू कर चुका होगा, जैसे आज का टाइम में रेनो पावर कर रहा है, तब आपका प्रॉपर्टी प्राइस में क्या रेट आ चुका होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। रेसिडेंटल लैंड चाहिए 55 मीटर रोड, बट 2000-2500 स्क्वायर यार्ड जमीन चाहिए, ऐसा नहीं मिलता है। मुझे पता नहीं किसके साथ वो डिस्कस करते हैं या खुद ही रिसर्च करते हैं, जो एक गलत इंफॉर्मेशन उनका माइंड में अटका हुआ है। अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी का बाहर में भी आपको सेमी कमर्शियल प्लॉट मिलेगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक वीडियो उसको शुरू से लेके लास्ट तक देखना जरूरी है। कभी कोई चीज मिस हो जाता है जिसको आप लास्ट में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए देखना जरूरी है दोस्तों। जैसे आप जमीन को देखते हैं आके ग्राउंड में, वैसे वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अभी धराधाम में मां विराजमान हुए हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अभी के समय को महापार्वण का महीना बोला जाता है। अश्विन महीना से लेके फल्गुन चैत्र तक हमारे भारत देश में हर एक स्टेट में अलग अलग रीति नीति के अनुसार वहाँ के सभी शक्तिपीठ सख्त परंपरा के साथ अनेकों पूजा विधि होता है। जैसे माँ दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा, गजलक्ष्मी पूजा, महालक्ष्मी पूजा, अभी दिवाली जैसे कि गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार, गुजरात का नया साल, फिर आगे सरस्वती माता का पूजा आएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग वहाँ का देवी माता का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और इसी समय हर घर में अनेक शुभ कार्य आदि होता है। आप सोच रहे होंगे ये अचानक धोलेरा रियल एस्टेट की बात छोड़ के आध्यात्मिक बात क्यों करने लग गया। अभी के समय के साथ धोलेरा प्रॉपर्टी बाजार का क्या मतलब है दोस्तों। आप अगर धोलेरा प्रॉपर्टी प्राइस को लेके कभी किसी से भी बात किए होंगे तो आपको ये जरूर सुनने मिला होगा कि नेक्स्ट दिवाली टाइम से रेट में चेंज आएगा, रेट बढ़ जाएगा। ये हर साल का बात कर रहा हूँ, कम से कम 5 से 10% रेट तो बढ़ेगा। हाँ दोस्तों, ये सही बात है। धोलेरा प्रॉपर्टी में जब रेट में इंक्रीज होता है वो इसी समय का ही बात होता है। दिवाली से लेके जुलाई अगस्त तक एक पैरेलल रेट देखने मिलता है। एंड बारिश में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा स्लो हो जाता है, कहीं कहीं किसी किसी जगह में रुक भी जाता है। फिर बारिश खत्म होने का बाद 1-2 महीने जाने का बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में रेट बढ़ने का देखने मिल जाता है, ऑल्सो इन बल्क लैंड। लेकिन ये जो चीज पिछले 4 साल यानी कोविड के बाद देखने मिलता था, अभी इसमें आगे आगे काफी सारे बदलाव आएगा। एंड वो आ भी चुका है दोस्तों। आप थंबनेल देख के ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बजट का ऊपर। पहले ये बता दूं कि बदलाव तो आएगा दिवाली के बाद, रेट में तो ग्रो आप लोगों को सुनने मिलेगा ही, लेकिन जैसे ही अगले मार्च के अंदर, मार्च 2025 जैसे लास्ट न्यूज डिक्लेयर हुआ था कि 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर का बीच, मतलब इसके अंदर में अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगले मार्च तक ऑफिशियली एक्सप्रेस वे कंप्लीट होने का खूब संभावना है। तो फिर से रेट में जंप देखने मिलेगा। मैं ये चीज पहले बोल के रखा हूं कि धोलेरा अभी बन रहा है, और जैसे जैसे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगेगा तब तब रेट में एक एक लंबा लंबा जंप भी देखने मिलेगा, चाहे वो दिवाली हो, धूप हो या बारिश हो। अभी अगले जो 2 से 3 साल का जो बात है, हम इसे गोल्डन टाइम मानेंगे। क्यों? इसीलिए ये जो समय आ रहा है कोई छोटा मोटा ग्रो नहीं होगा। कंटिन्यूअसली अगले साल के अंदर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड में एक्टिव देखने मिलेगा। 2026-2027 मिड टाइम तक धोलेरा एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल रेडी होते हुए दिखेगा। और इसी समय के बीच धोलेरा का जो लीनियर डेवलपमेंट एरिया है, जो जिसको हम सेकेंड फेज बोलते हैं एक्टिवेशन के बाद, उसका जो काम काज वो शुरू हो चुका होगा। पिछले 5 साल में लोगों को धोलेरा में जो ROI मिला है, ये चीज अगले 3 साल में वो ROI मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। स्पेशली धोलेरा के जो एक्टिवेशन एरिया हम जिसको बोलते हैं TP2A एंड TP4A, इसका अगर मैं बात करूं तो आप लोग सुने होंगे काफी कुछ टेंडर निकल चुका है जो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, जिसमें से फायर स्टेशन हो गया, इंटीग्रेटेड मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर हो गया, अर्थ फिलिंग के लिए भी टेंडर निकला है, इसके साथ साथ स्कूल, स्टार होटल्स, ये सारे चीज शामिल है
एक्टिवेशन एरिया में ऑलरेडी रेन्यू पावर अपना ऑपरेशन शुरू कर चुका है। धोलेरा भारत का पहला सेमीकॉन सिटी, ये जो आप सुन रहे होंगे कि टाटा सेमीकंडक्टर चिप जो प्रोडक्शन करने जा रहा है, उसी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्राउंड काम शुरू हो चुका है। एक्टिवेशन एरिया में जो भी कुछ रेसिडेंटल प्लॉटिंग स्कीम आया था रेरा अप्रूव, काफी जगह में अर्थ फिलिंग, उसका बाउंड्री वर्क भी चालू हुआ है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी आप सुने होंगे कि एक कमर्शियल शॉप के साथ साथ 2 BHK फ्लैट, एक अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट ऑलरेडी बन रहा है। कुछ ही महीने के बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे आगे और भी बहुत सारे लैंड पार्सल जो लोग लिए हैं, अपने पास रखे हैं, कुछ डेवलपर, कुछ बिल्डर, वो भी अपना काम भी शुरू करने वाला है। जैसे बहुत जल्दी आपको ये सुनने मिलेगा एक्टिवेशन एरिया में स्टूडियो रूम बनेगा, स्टूडियो अपार्टमेंट बनेगा। जो एक्शन हुआ है पहले, बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है एक्टिवेशन में रिवर फ्रंट के पास। तो ये सब कुछ आगे आगे अपना काम करने वाले हैं। तो आप सोचिए, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे रेडी हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा न्यूज, जब टाटा ने अपना ऑपरेशन शुरू कर चुका होगा, जैसे आज का टाइम में रेनो पावर कर रहा है, तब आपका प्रॉपर्टी प्राइस में क्या रेट आ चुका होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। एक्चुअली ये सब सोचने वाली बात है, इसको स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ एंड आप विश्वास करके कहीं भी किसी के साथ या मेरे साथ प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा नहीं। जैसे मैंने बोला कि आप भी इसके ऊपर स्टडी कीजिए, क्या सच है, क्या फॉल्स न्यूज है, इसका ऊपर आप खुद देखिए। कैसे देखेंगे? धोलेरा ऑफिशियल पेज DICDL पोर्टल पर ये सब नोटिस को पब्लिक किया गया है, खास करके आप लोग के लिए जो धोलेरा को जानना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े बड़े कंपनी जिनका इंडस्ट्री है वो आना चाहते हैं, यहाँ पर अपना कुछ सेटअप करना चाहते हैं। दुनिया भर के सामने हम, हमारे सरकार धोलेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ एक सिटी हम तैयार करने जा रहे हैं। किसी प्राइवेट पर्सन का आर्टिकल के साथ साथ धोलेरा स्मार्ट सिटी के जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी लोग हैं, उनका भी कई सारे इंटरव्यू आता है, उनको सुनिए, समझिए। अभी कुछ दिन पहले ही IAS डॉक्टर कुलदीप आर्या, जो धोलेरा स्मार्ट सिटी DICDL के CEO है, उनका एक इंटरव्यू आया था, वो भी पढ़िए। उन्होंने खुद काफी सारे चीज को एक्सप्लोर किए हैं, आप सबको बताए हैं, पब्लिक को बताए हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। कनेक्टिविटी का ऊपर बात किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर बात किए हैं, एक्टिवेशन एरिया का ऊपर स्पेशली बहुत सारी चीज बताए हैं। आप किसी गलत चीज का शिकार ना हो, धोलेरा को अच्छी तरह से जानो, इसके लिए अधिकारी लोग भी कई बार पब्लिक में इंटरव्यू दिए हैं, जो हम सभी को जानना जरूरी है। दोस्तों, किसी एक घर तभी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, जब उस घर का सजावट बहुत बढ़िया हो, इंटीरियर वर्क, फर्नीचर वगैरह अच्छा खासा फ्लोर स्पेस हो, आउटसाइड में भी अच्छा लोकेशन में वो घर हो, ये सारी चीज शानदार हो, तब वो घर सबका पसंद होता है, वहां रहने के लिए लोग पसंद करते हैं, डिमांड बढ़ता है, उसका वैल्यू भी बढ़ता है। वैसे ही एक शहर जितना सुंदर होता है, यूनिक होता है, दुनिया के सारे फैसिलिटी वहां मिलता है, कोई भी समस्या भी देखने ना मिले, उस शहर में रहने वालों को एक इजी, एक सहज कनेक्टिविटी मिले कहीं भी आने जाने के लिए, बाई ट्रेन, बाई सी, बाई एयर, बाई रोड, अपने आसपास वो सारे चीज हो जो हमें उसके लिए कई दूसरे पड़ोसी शहर में ना जाना पड़े। उस एरिया, उस जगह का वैल्यू भी सबसे अलग होता है एंड ज्यादा भी होता है। एंड स्पेशली ये उसी धोलेरा है जो जहाँ का वैल्यू हमेशा आगे आगे बढ़ के चलता है। दोस्तों, अभी के टाइम का बजट का अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप सबका रहता है कि सर इस जगह में लूं तो क्या प्राइस आएगा, क्या बजट आएगा, एंड उस जगह में लूं तो क्या प्राइस रहेगा, अंदर में लूं, बाहर में लूं, मेरे को कमर्शियल चाहिए, मुझे रेसिडेंटल में जाना है, एक पर्टिकुलर एक बजट में क्या लेके चलूं अगर मैं धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर जाना चाहता हूं तो। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी में अभी के समय अगर आप धोलेरा एक्टिवेशन एरिया मीन्स टाउन प्लानिंग 2A एंड टाउन प्लानिंग 4A, धोलेरा में जो सब टाउन प्लानिंग है वो टोटल 27 सब टी, उसमें से TP2A एंड TP4A एक्टिवेशन जोन। इसी एरिया में अगर आप एक रेसिडेंटल प्लॉट देख रहे हैं, एक स्मॉल साइज रेसिडेंटल प्लॉट, तो आपका बजट मिनिमम 70-80 लाख होना चाहिए, जहां आपको 450-500 स्क्वायर यार्ड एबव एक सुपर बिल्डअप रेसिडेंटल प्लॉट मिल जाए, वो भी रेरा अप्रूव। वैसे ही अगर आप एक्टिवेशन एरिया में, क्योंकि एक्टिवेशन एरिया अभी के टाइम में
रेडी है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेस है कि वो आके अपना सेटअप लगा सके, अपना कंस्ट्रक्शन करके। तो उस हिसाब से आप अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट देख रहे हैं स्मॉल साइज, तो आपका बजट मिनिमम से मिनिमम 1.5 करोड़ 2 करोड़ होना चाहिए, जिसमें आपको 1200 स्क्वायर यार्ड एबव प्लॉट मिल जाएगा। दोस्तों काफी लोग ये सोच लेते हैं, ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली चीज है, वो ये सोच लेते हैं कि पूरा का पूरा TP2 ही एक्टिवेशन एरिया है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि जो जैसे सुनते हैं कि वो TP1 TP2 TP3 4 5 6, तो TP1 शायद अभी के टाइम में रेडी हो चुका है, इसलिए TP1 भी एक्टिवेशन एरिया है, ऐसा सोच लेते हैं। मुझे पता नहीं किसके साथ वो डिस्कस करते हैं या खुद ही रिसर्च करते हैं, जो एक गलत इंफॉर्मेशन उनका माइंड में अटका हुआ है। इसीलिए बोलता हूँ कि सही से धोलेरा को समझिए। कोई इन्वेस्टमेंट आप करने आ रहे हैं या खुद प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं, तो उसका पहले 1-2 घंटा किसी के साथ भी, किसी अच्छे डेवलपर, किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ बैठिए, समझिए, क्योंकि ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आगे आगे रेडी होने वाला है, एंड उसके साथ साथ आपका प्रॉपर्टी में जो अप्रिसिएशन है वो डिपेंड करता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से, उस फेज वाइज पर्टिकुलर डेवलपमेंट फेज के हिसाब से। इसके लिए आप धोलेरा का 27 सब टीपी को जानिए, धोलेरा का जो गाइडलाइंस है उसको समझिए। बीच में मुझे ऐसे कॉल आया कि मेरे को तो एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, मुझे CRZ में लैंड चाहिए। अब CRZ क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, वहां का जो रेगुलेशन है उसको पढ़िए। बहुत कोई ऐसा भी क्वेश्चन करते, रेसिडेंटल लैंड चाहिए 55 मीटर रोड, बट 2000-2500 स्क्वायर यार्ड जमीन चाहिए, ऐसा नहीं मिलता है। गाइडलाइंस में आप देखेंगे, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि कितना मीटर एक मिनिमम रोड रो के हिसाब से आपका मिनिमम प्लॉट साइज कितना होना चाहिए। तो ये सारे चीज को सीरियसली समझिए, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, बट समझिए। अभी हम एक्टिवेशन एरिया के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम आ जाते हैं सेकेंड फेज, लीनियर डेवलपमेंट एरिया। उस लीनियर डेवलपमेंट एरिया में आप अगर एक रेसिडेंटल प्लॉट देख रहे हैं, तो आपको वहां पर एक मिनिमम बजट 45 लाख 50 लाख से अबव होना चाहिए, जहां मिनिमम जो रेसिडेंटल सुपर बिल्डअप प्लॉट साइज है वो आपको 350 स्क्वायर यार्ड अबव ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 350 ही मिलेगा, 350 का ऊपर 400 मिल सकता है, 380 मिल सकता है, 390 मिल सकता है, या उससे भी ज्यादा, बट मिनिमम 350 मिनिमम होता है। दोस्तों ये याद रखिए कि साल 2021 से 2021 से धोलेरा SIR के अंदर जो भी सब प्लॉटिंग प्रोजेक्ट बन रहा है या कोई अपार्टमेंट बन रहा है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें रेरा आ चुका है। सो आपका प्रोजेक्ट, आप जहां धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में स्पेशली कुछ छोटे प्लॉट, छोटे सब डिवाइडेड प्लॉटिंग स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं, या कोई अपार्टमेंट में फ्लैट ले रहे, स्टूडियो रूम ले रहे, तो वहां का रेरा चेक करना ना भूले, उस प्रोजेक्ट का रेरा चेक कीजिए। आप जब रेरा गुजरात के साइड में जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स, उस प्रोजेक्ट का डिटेल्स मिलेगा। अगर वो रेरा अप्रूव है तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा उन डेवलपर को वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो चाहिए आपको रेरा गुजरात गवर्नमेंट साइट में से मिल जाएगा। बाकी स्मार्ट सिटी के अंदर, टाउन प्लानिंग एरिया के अंदर आप बल्क लैंड पार्सल भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट 2.5 CR से ऊपर है, आपको एक रेसिडेंटल बल्क लैंड, कमर्शियल बल्क लैंड या तो इंडस्ट्रियल बल्क लैंड आप ले सकते हैं। पर्टिकुलर बजट डिपेंड करता है आप कहाँ ले रहे, कौन सा टाउन प्लानिंग एरिया में ले रहे, कौन सा फेज में है वो, लिनियर में, एक्टिवेशन में या फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में, क्या साइज है, उसका सब टीपी क्या है, ये सारे चीज मैटर करता है। एंड अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि शुरू से बोला कि 45 लाख 50 लाख होना चाहिए, अगर उससे नीचे आपका बजट है तो धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में कुछ नहीं मिले आज का टाइम। तो आप अगर विचार कर रहे हैं कि चलो धोलेरा स्मार्ट सिटी का पेरीफेरी एरिया में भी कुछ प्रोजेक्ट्स है, वहां कुछ लिया जाए, मेरा पर्सनल ये सजेशन रहेगा कि बाहर में आप जब जाते हैं वहां का कनेक्टिविटी कुछ देखिए, फिजिकली आप आइए, विजिट कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए कि हाईवे टच प्रोजेक्ट को, NH टच प्रोजेक्ट को। एंड अगर किसी अंदर में किसी एरिया में आप जा रहे हैं, आप देखिए आपका गाड़ी उस प्रोजेक्ट को जा पा रहा है, अभी के टाइम में रोड है, अच्छा वाइड रोड है, ये सारे चीज को ध्यान दीजिए। तो कनेक्टिविटी मस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बाहर में कोई टाउन प्लानिंग नहीं है या कोई धोलेरा अथॉरिटी कुछ वहां पर कुछ बनाने वाला नहीं है, तो हमको देखना है आज का टाइम में क्या होगा वहां का फ्यूचर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज जैसा है इन फ्यूचर भी ऐसा रहेगा। तो आप खुद आइए, खुद एनालिसिस कीजिए। सारे प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया बढ़िया सब लोकेशन है,
आप खुद ही चेक कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड स्पेशली मैं अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी का बाहर में भी आपको सेमी कमर्शियल प्लॉट मिलेगा। से मेरे को कई सारा कॉल आता है, सर बिजनेस पर्पज प्लॉट चाहिए। ऐसा बिजनेस पर्पज का जब बात आता है तो डेफिनेटली किसी हाईवे टच प्लॉट हो तो क्या होता है, प्लॉट के साइड में आपका बिजनेस के लिए, आपको शॉप्स के लिए या कुछ होटल रेस्टोरेंट के लिए आपने प्लॉट लिए, वहां पर आप कुछ बनाएंगे तो वहां बिजनेस चलेगा। तो वैसा कुछ लोकेशन, वैसा कुछ प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है, आप उसमें भी जा सकते हैं, जहां आप इन्वेस्टमेंट पर्पस भी ले सकते हैं या आपके खुद के बिजनेस पर्पस के लिए भी उस प्लॉट को ले सकते हैं। एंड आउटसाइड एरिया में रेसिडेंटल प्लॉट का अगर बात करूं तो मिनिमम, जैसे आप लोग को पता है कि कम से कम 5.5 लाख 6 लाख से बजट में प्लॉट मिल जाता है रेसिडेंटल प्लॉट। अगर सेमी कमर्शियल मैंने जैसे बताया कमर्शियल प्लॉट तो आपको मिनिमम 27 से 28 लाख मिनिमम होना चाहिए, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन प्लॉट प्रोजेक्ट। कई दोस्तों का ये भी सवाल है कि सवाल तो नहीं बोलूंगा, कई दोस्तों का ये भी एक कंफ्यूज उनका अंदर में है कि वो सोचते हैं कि धोलेरा में जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि 5.5 लाख 6 लाख में तो प्लॉट मिल जाता है, आप कैसे बोलते हैं कि 45-50 लाख। नहीं, तो उसको देखिए कि वो धोलेरा का अंदर में है या धोलेरा का बाहर में है। धोलेरा का जो 22 गांव है वो 22 विलेज का अंदर वो आता है या 22 विलेज के बाहर आता है, उस 22 विलेज का नाम क्या है, ये सारे आप में पुराना वीडियो सब है, उसमें आप देखेंगे तो समझ सकते कि सारे डिटेल्स को। इसलिए बोलता हूँ कि स्टडी 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कौन सा गाँव को लेके किया गया है, एंड आउटर एरिया में कौन सा गाँव। अंदर में आपको मिनिमम से मिनिमम 350 स्क्वायर यार्ड से नीचे नहीं मिलेगा। 350 स्क्वायर यार्ड जो प्लॉट का साइज है, बाहर में आपको 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड भी मिल जाएगा। उस हिसाब से रेट का अगर देखेंगे, अंदर में आपको 12,000 12,500 पर स्क्वायर यार्ड अगर मिनिमम रेट आपको मिलता है तो बाहर में आपको 6,500 7,000 का रेट एक मिनिमम एक अच्छा लोकेशन में मिलता है। तो ये सारे चीज डिफरेंस है, ये सब चीज को आप देखिए, समझिए, डेफिनेटली आप आइए, कुछ हेल्प चाहिए फिर निवेश कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को और ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं, कभी कभी इम्पोर्टेंट जो कुछ बात होता है उसके ऊपर चर्चा करते करते लंबा हो जाता है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक वीडियो उसको शुरू से लेके लास्ट तक देखना जरूरी है। कभी कोई चीज मिस हो जाता है जिसको आप लास्ट में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए देखना जरूरी है दोस्तों। जैसे आप जमीन को देखते हैं आके ग्राउंड में, वैसे वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। आप मुझे जो भी मैं प्रॉपर्टी का ऊपर बात किया उसके लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, नंबर 9717319050। कोई भी हेल्प चाहिए मेरा टीम आपको जरूर कॉल करेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। दिवाली एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।